अध्याय 19। खलनायिका का बुरा दिन आया, भाग 2। शैल ने मेरी बात से सहमति में सिर हिलाया। खलनायक को मूर्ख बनाना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह जीत सकती है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उसकी तलवारबाजी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह उत्कृष्ट थी और उसे निराधार आत्मविश्वास दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, मैं अपनी प्रशंसा को खलनायक के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। अरे, मैं अभी तक तैयार नहीं था। शैल ने सचमुच मेरी स्थिति पर ध्यान न देते हुए अपनी तलवार घुमा दी। निस्संदेह, तलवार मुझ तक कभी नहीं पहुंची। निम्नलिखित झूलों के लिए भी यही स्थिति थी। जब उसने अपनी तलवार घुमाई तो मैं चकमा खा गया। इसे 1 दर्जन से अधिक बार दोहराने के बाद मुझे पता चलने से पहले ही हम समय सीमा तक पहुंच गए। 20 मिनट बीत चुके हैं। शैल, खलनायक चुपचाप मेरे पास आया। अब उसके लिए सजा भुगतने का समय आ गया था। थोड़ा दर्द हो सकता है। बकवास मत करो, जल्दी करो। मैंने उसे उसकी इच्छानुसार सजा दी। जूह, इससे बहुत दर्द हुआ। शैल ने नाराज होकर मुझसे शिकायत की। मगर इससे क्या, पानी तो पहले ही गिरा हुआ था। उसने शर्त स्वीकार कर ली और हार गई। अभी भी एक बाकी है। पहले से भी तेज आवाज सुनाई दी और शैल ने अपना माथा पकड़ते हुए मुझे घूर कर देखा। आवाज बिल्कुल साफ है। हाँ, क्या यह कोई तारीफ नहीं थी? मेरा मतलब था कि ऐसा लग रहा था जैसे आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था। चलो फिर से करें, शैल ने नाराजगी से कहा। क्या आप फिर से लड़ना चाहते हैं? इस बार 3 फिल्में कैसी रहेंगी? मैंने शैल को सुझाव दिया और उसने बिना कुछ सोचे अपना सिर हिला दिया। शैल को शायद लगा था कि इस बार वह जीत जाएंगी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि वह इसे स्वीकार करेगी। ये काफी रहस्य था कि खलनायक का दिमाग कैसे काम करता था। तो शैल और मेरे बीच फिर से नोकझोंक शुरू हो गई। हाँ, परिणाम स्पष्ट था। शैल की पुनः पराजय हुई। उसने अपना माथा ढक लिया और मेरी ओर घूर कर देखा। वह मुझ पर मूक दबाव दे रही थी, जिसका अर्थ था कि अगर मैंने उसे जोर से मारा तो वह मुझे मार डालेगी। निस्संदेह, मैं उसे अपने तरीके से चलने नहीं दे सकता था। शैल ने अपना माथा रगड़ते हुए मुझे घूर कर देखा। मुझे उसके लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन मैं फिर भी उसे जाने नहीं दे रहा था। आप क्या कर रहे हो? हमारे पास अभी भी एक और बचा है। आग। तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद शैल एरन के पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। मेरा माथा अभी भी दुख रहा है। केवल एक झटका से इसे इतना अधिक आहत करना कैसे संभव है? शैल को शर्त लगाने पर पछतावा हुआ। उसने सोचा था कि वह जीत सकती है और वह अपने मंगेतर का सिर फोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा लगता है जैसे किसी की वजह से मेरे माथे में छेद होने वाला है। ये सच है। बड़े अफसोस की बात है। शैल ने अपनी तलवार चलाने की कला को तेज करने और अगली बार जीतने की कसम खाई। वह इस संकल्प को लेने में सक्षम होने का कारण ये भी था कि उसे तलवारबाजी सीखने में बहुत मजा आता था। यह आश्चर्यजनक रूप से बुरा नहीं था। मुझे नहीं पता क्यों। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दिन मैं उस आदमी का माथा फोड़ सकूंगा? वह वास्तव में नहीं जानती थी। वह बस इतना ही बता सकी कि उसे तलवारबाजी में मजा आता था। आप अपने मंगेतर को इतनी जोर से कैसे मार सकते हैं? मैंने बल को ठीक से समायोजित किया। झूठ मत बोलो, अन्यथा उसके माथे पर अभी भी इतना दर्द होने की कोई संभावना नहीं थी। क्या आप उचित फ्लिक से हिट होना चाहेंगे? खलनायक के पास एरन की धमकियों के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन भविष्य में बदला लेने के लिए उसके पास बहुत समय था। उसने नीलामी घर में खरीदे गए भारी पराग के बारे में सोचा। भारी पराग एक ऐसी चीज थी जो शरीर को भारी बना देती थी। आज की घटना एरन का ध्यान आकर्षित करने की एक चाल मात्र थी, तो वह अगली बार जरूर जीतने में कामयाब होंगी। जब शैल ने इसके बारे में सोचा तो वह चुपचाप एरन के साथ चली गई। वे अजबेल परिवार के प्रशिक्षण मैदान से अजबेल परिवार की हवेली की ओर चल रहे थे। काफी दूरी थी। इस समय शैल और एरन दोनों ओर पुष्प लिए हुए मार्ग पर थे। यह उसका पसंदीदा वॉकवे भी था।
ये पहली बार था जब वह अपने मंगेतर एरन के साथ इस जगह से गुजरी थी। उसे पैदल रास्ते पसंद हैं। उसने सोचा कि अगर वह अपने मंगेतर के साथ यहाँ आएगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर वह सोचे कि उसे अभी कैसा महसूस हो रहा है, यह कोई सुखद एहसास नहीं था, लेकिन यह उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एरन गुस्सा निकालने के लिए उपयुक्त है? उसे यकीन नहीं था कि आज उन्होंने जो चीजें की, वे उसका गुस्सा निकालने का तरीका कैसे बन गईं। वह अपने मंगेतर से काफी नाराज थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में वह एक बिल्कुल अनजानी सी अनुभूति महसूस कर रही थी। ये भी एक एहसास था जिसे वह हाल ही में बहुत महसूस कर रही थी। और जब भी एरन उसके आसपास होता था तो उसे एक अजीब सा एहसास होता था। इसलिए उसने उसके साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश की। ठीक से चलो, एरन। मैं सही ढंग से चल रहा हूँ। तुम्हें अपनी आंखें ठीक करनी चाहिए, शेल। उसने मूल्यांकन रद्द कर दिया जहां उसने सोचा कि इस रास्ते पर एरन के साथ चलना बहुत बुरा नहीं था। उद्धरण, हाँ, अपने मंगेतर के साथ घूमने जाना पहले से कहीं अधिक कष्टप्रद लगता है। खलनायिका ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए शिकायत की, जिसमें अभी भी झुंझुनी हो रही थी। कहानी खत्म, अलविदा।